नमस्कार। अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज की फाइनेंशियल मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उनको उसके सॉल्यूशंस देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक जो मिडिल क्लास फैमिलीज करते हैं वो है बेसिकली इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को अच्छे से ना समझना। मैं ये पॉइंट आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये गलतियां मेरे फादर ने भी अपने टाइम पे की थी। जो भी इंश्योरेंस एजेंट आता उनको इंश्योरेंस प्लान बेच के चला जाता और वो बहुत खुश होते कि एक टाइम के बाद इतना सारा पैसा आ जाएगा। ये बेसिकली मनी बैक प्लान्स होते हैं जिनमें, या फिर एंडोमेंट प्लान्स होते हैं जिनमें हमें एक लमसन अमाउंट एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड मिलता है। तो आपको जो लमसम अमाउंट मिल रहा है उसको देख के ये डिसाइड नहीं करना कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए है या नहीं। आपको एक अलग मेट्रिक यूज करना है, वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, उसी के एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि आईआरआर कितना यूजफुल है। 2 दिन पहले मेरा एक फ्रेंड आया मेरे पास, कहता है कि मेरे पास एक एजेंट आया, कहता है यार वो कह रहा है कि आपको 1-1 लाख 5 साल तक इन्वेस्ट करने हैं और उसके बाद 15 साल तक वेट करना है। 15 साल के एंड में आपको 15 लाख रुपीज मिलेंगे। मेरा फ्रेंड बोला यार ये मेरे को अच्छी लग रही है पॉलिसी, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल लग रहा है, मजा आ रहा है इसमें। मैं कहा यार इसका आईआरआर कैलकुलेट कर, फिर पता लगेगा कि ये कितना रिटर्न आपको जनरेट करके दे रही है। जब हमने कैलकुलेट किया तो दैट केम अप 99.5% ओनली। 9.5% कोई बहुत अच्छी रिटर्न नहीं होती है। सिर्फ आपको दिखाया जाता है कि एब्सोल्यूट में इतना ज्यादा मिलेगा तो आप उसके बेस पे डिसीजन ले लेते हैं। प्लीज अवॉइड यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यू एज योर डिसीजन मेकर। यूज आईआरआर। अगर आप आईआरआर नहीं जानते हैं तो गूगल पे जाइए और वहां पे आईआरआर कैलकुलेटर मिलेगा। वहां जाके अपनी सीरीज ऑफ पेमेंट्स जो आप उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी में डालने वाले हैं और जो लमसम अमाउंट है एट द एंड जो आपको मिलेगा वो डालिए। आपको पता लग जाएगा कि आपकी असली रिटर्न कितनी है। अगर आपको आईआरआर के बारे में नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए अब आते हैं हम रियल एस्टेट के ऊपर। हम रियल एस्टेट में भी एब्सोल्यूट वैल्यू को देखने की गलती करते हैं। प्लीज ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आपने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी है तो ये देखिए कि अगर वो एप्रिशिएट हुई है तो कितने पीरियड के दौरान हुई है। अगर आपने एक प्रॉपर्टी ली और 1 साल में डबल हो गई, बट उस 1 साल के बाद वो 5 साल तक वहीं की वहीं स्टेगनेंट रही, तो आपकी सीएजीआर रिटर्न बहुत हद तक घट जाती है। इसलिए ऑलवेज लुक आउट फॉर सीएजीआर रिटर्न्स इन रियल एस्टेट। एग्जांपल देता हूं, मैं अपने मेंटर के साथ 4 दिन पहले बैठा हुआ था एंड आई सेड दैट अंकल मैंने 32 lakhs की प्रॉपर्टी ली 1996 में, नाउ इट इज वर्थ 6 करोड़। ही सेड ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लेट्स कैलकुलेट सीएजीआर रिटर्न्स। और जब सीएजीआर कैलकुलेट किया तो वो आया सिर्फ 10.64%। तो आप ये समझिए कि वैसे देखने में आपको लगेगा 20 गुना हो गया आपका पैसा, बट जब आप सीएजीआर निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 10% आ रहा है। दैट्स नॉट वेरी ग्रेट रिटर्न। इसलिए हमें जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो हमें सीएजीआर देखना है। और अगर हम कोई फ्लैट लेते हैं किसी भी बिल्डर के पास जाके, और या फिर कोई प्लॉट लेते हैं जहां पे हमें इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है और हमें मोर और लेस पता है कि फाइनली 2 साल बाद या 3 साल बाद इसकी इतनी वैल्यू में ये मार्केट में बिक जाएगा, तो उसके लिए आपको आईआरआर कैलकुलेट करना है। आईआरआर कहां से मिलेगा? गूगल से। चलिए आते हैं हम सेकंड गलती के ऊपर, लाइफस्टाइल ट्रैप। मिडिल क्लास लोग सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि पीयर प्रेशर में आके या फिर अपने थोड़े से रिच फ्रेंड्स या रिच रिलेटिव्स को देख के वो लोग भी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। इनफैक्ट एक डेटा आया जिसमें पता लगा कि हाउस होल्ड्स का एक्सपेंस टू जीडीपी 41.2% हो चुका है, जो कि 34 से 35% था प्री कोविड पीरियड में। और वहीं सेविंग्स जो है वो घट चुकी हैं 7 से 8% से लेकर 5.1% तक। तो आप सेविंग्स कम कर रहे हैं और डेट ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, डेट अगर आप हाउसिंग लोन के तौर पे ले रहे हैं, घर बनाने के लिए ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप डेट लेके कोई एप्रिशिएटिंग एसेट को क्रिएट करते हैं तो मैं कहूंगा ये अच्छा डिसीजन है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। मैं भी करता हूं, हर बंदा करता है। बट अगर आप वही पैसा कोई गाड़ी या मोबाइल फोन लेने में लगा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हाउसिंग लोन, आप हैरान होंगे सुन के कि जितना हाउस होल्ड का डेट है ना वो सिर्फ 29% है। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी का सारा आपका पर्सनल लोन है, वेकेशंस में जा रहा है, गाड़ियों में जा रहा है, मोबाइल फोन्स में जा रहा है, गैजेट्स में जा रहा है। अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपने बीएमडब्ल्यू ले ली, फॉर्च्यूनर ले ली या कोई भी ऐसी कार, आप एक तरफ तो उसकी
ईएमआई बांध लेते हैं 7-8 साल तक, और दूसरी तरफ वही 7-8 साल तक जब आपकी ईएमआई खत्म करेंगे, आपकी गाड़ी की वैल्यू 20-30% रह जाती है टोटल ओरिजिनल वैल्यू के। तो ये कौन सा अच्छा डिसीजन लिया आपने? ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। किसी के पीयर प्रेशर में नहीं आना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी ऐसी गाड़ियों को खरीदिए, और हो सके तो कैश पे लीजिए। चलिए, दूसरी गलती क्या है? आईफोन सागा, ये तो दुनिया जानती है। लोग रात रात भर लाइन में लग रहे हैं सिर्फ आईफोन का लेटेस्ट मॉडल लेने के लिए। ठीक है, आईफोन हर बंदा यूज करता है, मेरी फैमिली में भी सब यूज कर रहे हैं, मगर तभी लीजिए जब आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। मैं आईफोन के खिलाफ नहीं हूँ, आईफोन आर द बेस्ट फोन इन द इंडस्ट्री, इनका हार्डवेयर बेस्ट है, मगर अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते प्लीज मत खरीदिए। मैं आपको बताऊं, मेरा एक ऑफिस में एक ट्रेनी है, ही इज अर्निंग ओनली 20,000 पर मंथ, और एक दिन मैंने उसको फोन पे फोन किया तो उसकी इनकमिंग खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो प्लान उसने लिया था वो खत्म हो चुका था। और वो कौन सा फोन यूज करता? आईफोन का टॉप एंड फोन। मैंने पूछा, बेटा कर क्या रहा है? तेरी महीने की आधी से ज्यादा इनकम तो तेरी फोन की किस्तों में चली जाती होगी। उसने माना भी, बट हो क्या रहा है? वो भी पीयर प्रेशर में है, लड़कियों को दिखाना है, अपने फ्रेंड्स को दिखाना है, रिलेटिव्स को दिखाना है। तो प्लीज ऐसी मिस्टेक्स को हम अवॉइड करें। जब हम अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों नहीं, सब चीजों को लीजिए, एंजॉय कीजिए, बट जब तक आपकी जेब भारी नहीं है ना, ऐसी गलती मत कीजिए। क्योंकि होगा क्या, ऐसी मिस्टेक्स करके आप अपने आने वाली जनरेशन का जो हिस्सा है वो खा रहे हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। मेरे माता पिता ने या आप लोगों के पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ में सेविंग्स की पैसा बचाया, और आपके लिए या मेरे लिए, हम सब के लिए अच्छी एसेट्स क्रिएट करके दिए, एक अच्छा बेस बना के दिया, ताकि हमारी लाइफ कंफर्टेबली जा सके। मगर अगर हम आज सेविंग्स करने के बजाय पैसे को ऐसे ही वेस्ट करते चले जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारी इन गलतियों को भुगतने वाले हैं। तो प्लीज ऐसी गलतियां मत कीजिए। अफोर्ड कर सकते हैं तभी लीजिए। चलिए, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू, धन्यवाद।